दो दिन पहले विजय कॉलोनी निवासी राजेश कुमार की हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के विरोध में कॉलोनी वासियों ने विरोध प्रकट किया। हम लोग अभी शिवांग किलो पार्ट 2 शारदाना का जो कॉलोनी है वहाँ पे खड़े हुए हैं। राजेश जी का यहाँ पर जो नृशंस हत्या की गई है, उस हत्या के आक्रोशित लोग जो निवासी हैं यहाँ कॉलोनी के, वो यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है और वो कितने आक्रोशित हैं वो खुद ही अपने शब्दों के हिसाब से वो बताना चाह रहे हैं। वसीम जी आप बताइए, विक्रम जी क्या। सबसे पहले तो मैं भाई राजेश जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और जैसा आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल, जो वातावरण जो इतना आतंकित हो गया है, आज लोग अपने घर से निकलने में डर रहे हैं। और समाज के लिए अगर यही प्रवृत्ति रही तो आगे से आने वाले टाइम में समाज के लिए कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। राजेश का सिर्फ एक ही कसूर था, समाज में बढ़ रही क्रूतियों के लिए उन्होंने आगे बढ़कर उनका मुकाबला करा, उनको रोकने का प्रयास करा। और हम सारे भाई ये आप प्रशासन को ये सचेत करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर प्रॉपर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रशासन को जगाने के लिए, हमें प्रशासन को जगाना भी आता है। अगर बिना रोए तो कहते हैं कि माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हमें अपना हक लेना भी आता है और हम ये हक लेके दिखाएंगे और ये बदला लेके दिखाएंगे कि भाई राजेश के साथ जो निर्मम हत्या हुई है, जो आज यहाँ कॉलोनी का जो माहौल खराब किया जा रहा है, कितनी बार प्रशासन को चेतावनी दी गई, कितनी बार प्रशासन को कंप्लेंट दी गई कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अंत में क्या हुआ कि हमें अपने बीच में से हमें एक भाई को खोना पड़ा। और यही रहा तो आने वाले टाइम में समाज के लिए कोई काम करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ भाइयों कि एकता, जब तक आप लोग यूनिटी नहीं रखोगे, जब तक ऐसे ही बारी बारी, आज हम राजेश भाई के घर के सामने कैंडल मार्च कर रहे हैं, कल आप हर आदमी तैयार रहे कि मेरे घर के सामने, आपके घर के सामने ये कैंडल मार्च होने वाली है। विक्रम जी, अगर आपने बदला ले लिया तो भी क्या शराब बिकने देंगे यहाँ पे? बदला लेने का मतलब मेरा, हम किसी को मारने से बदला लेने के नहीं है। हम बदला ये कि जो समाज में क्रूतियां जो यहाँ चल रही थी, यहाँ पहले 5 साल 10 साल पहले जो यहाँ सौहार्द था, जो यहाँ भाईचारा था, वो भाईचारा दोबारा से कायम किया जाएगा। और इसके खिलाफ जो जितने भी आतंकवादी काम हो रहे हैं, गांजा बेचा जा रहा है, शराब बेची जा रही है, ये इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक, जैसे कि कॉलोनी में कई बार लिखित में दिया गया है, प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं की, आपने क्या सोचा है इसके बारे में? आप थोड़ा सा बताएंगे क्या सोचा है कि कैसे, किस तरीके से खत्म किया जा सकता है इसको? आज मैडम से बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि भाई वो अपने यहाँ पे उन्होंने PCR भी लगाई है और जो वो स्पेशली जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 शिवा एनक्लेव के लिए लगाई गई है और वो रात दिन चक्कर मारेगी। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया है कि ऐसी घटना दोबारा वो नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा कहना यही है कि जब राजेश भाई ने मैडम को कंप्लेंट दी थी लिखित में और वो लोग आए थे, तो उनकी हत्या के जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जैसा कि आप देख रहे हो कि कितना आक्रोशित है लोग देखिए प्रशासन के खिलाफ। हमें क्या है, पुलिस का सहयोग चाहिए इसमें। यहाँ से जो भी शराब, गांजा, चरस जो बेचा जा रहा है, उससे क्या है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। आज ये चीज़ भाई राजेश के साथ हुई है, कल ये किसी के भी साथ हो सकती है, परसों किसी के भी साथ हो सकती है। हमें जवाब चाहिए कि उन क्रूर लोगों के साथ इन्होंने क्या किया है। वो जो लेडी इन्वॉल्व है इसमें, वो पकड़ी गई है, नहीं पकड़ी गई है। यहाँ पे ये वैश्यावृत्ति, गांजा बेचना, जिससे इस कॉलोनी का माहौल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है 5 साल से। हम ये चाहते हैं कि जो पहले यहाँ माहौल था, हर एक आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसके लिए हमें पुलिस के साथ मिलके उनके सहयोग से हर एक भाई को काम करना पड़ेगा, यूनिटी बनानी पड़ेगी। अगर हम में यूनिटी है और हर एक आदमी दूसरे भाई को अगर कोई समस्या है उसका साथ देने के लिए तैयार है, तो कि किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे शराब बिक जाए, वैश्यावृत्ति हो जाए या कोई गलत धंधा हो जाए या किसी भाई को कोई पीट के चला जाए।
धन्यवाद आपका। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हाँ। सरपंच जी, मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं और इस पे निष्पक्ष की तरह से न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई राजनीति का कोई अखाड़ा ना हो, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कल भी कर रहा था, इसमें सब लोग सबकी भागीदारी होनी चाहिए और मन से और भक्ति से जितना भी काम कर सकते हैं इसको मीडिया के सामने प्रशासन को जगाने का जो भी है, तो उसमें अपने आप आगे आना चाहिए। तो मैं कुल मिला के ये करना चाह रहा हूँ, निष्पक्ष न्याय चाहिए और उसमें और किसी की कोई भागीदारी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। राइट, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, बोलिए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस चौकी इंचार्ज है, उन्होंने राकेश जी की घरवाली का बयान लिया था और बयान के आधार पे उन्होंने कहा था कि अंजू ने मेरे आदमी को 10-15 दिन पहले धमकी दी थी और धमकी के तहत उन्होंने कहा था कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको मरवा दूंगी। और उसके बाद चौकी इंचार्ज ने उनका कलमबंद बयान लिया 161 के तहत और उस पर आज तक इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, और ये कार्रवाई ना होने के कारण ही ये आक्रोश है। अगर ये कार्रवाई समय पर नहीं की, प्रशासन के हर अधिकारी कर्मचारियों के पास जाया जाएगा। इसको होम मिनिस्टर हरियाणा, सीएम साहब और सेंटर तक जो है सबको हम जाएंगे इसके लिए और अपनी मांग रखेंगे। अगर ये फिर भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हो तो इसके लिए धरना प्रदर्शन होगा। इसके लिए न्याय लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही मेहनत करनी पड़े। हम सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमारा जो जायज है, जिस लेडी ने धमकी दी है और उस धमकी के तहत जिस आदमी की मतलब निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए उन पर पुलिस कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है? क्या पुलिस ने वहाँ रिश्वत खाई है? पुलिस ने क्या किया ऐसा जो उन पर कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है? सबसे अहम लोगों में आक्रोश है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजेश की हत्या के लिए केवल पुलिस जिम्मेवार है। 5 साल 6 साल से यह धंधा चल रहा है। ये धंधा किसकी सह पे चल रहा था? उसके घर पर पुलिस जाती थी, जो सारे लोग जाते थे, लेकिन इसके बाद लगातार चलता रहा। और जिस लेडी को बार बार कहते थे उसको सिर्फ ये कह के छोड़ देते थे कि भाई इनके पास कुछ नहीं मिला, इनके पास कुछ नहीं, और ज्यादा कहोगे तो हम पर्चा दे देंगे। अरे पर्चा देने से काम चलता है क्या? जो आदमी गलती करता है, समाज में इलीगल नो सेंस फैलाता है, वो पर्चे से थोड़ी मानेगा। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो कार्रवाई नहीं हुई, उसी के आधार पर ही उन्होंने जो ऐसा एक्शन लिया कि एक आदमी की जान चली गई, जिसको इतनी निर्मम तरीके से मारा गया, जैसे पशु को भी कोई नहीं मारता, डंडों से इतनी बुरी तरह पीटा है और इसने अपने जो है प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूं, इसमें हम कोई भी राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन न्याय के लिए न्याय मांगना कोई गुनाह नहीं है। हम न्याय मांग रहे हैं। जिस लेडी ने उसको धमकी दी थी, उसकी हत्या कराई, पुलिस चौकी इंचार्ज उसको क्यों बचाना चाहती है? उससे उसका क्या लिंक है ये बताए। क्योंकि वो उससे हर महीने जो पैसा लेती थी, मंथली लेती थी, इस बात को वो क्यों छुपा रही है? उसको डर है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। और अगर ये बात यहाँ नहीं हुई तो हम गुड़गांव जाएंगे, हर जगह से एंगल उठाएंगे और धरना प्रदर्शन यहाँ तक भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। कॉलोनी के लोग क्या, गांव के आसपास के लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम सब लोग इसमें शरीक होने के लिए तैयार है। हमने आसपास भी विजिट किया है, सब लोग इसमें अपना साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद, बहुत बहुत।